भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी की अब हम 3 थ्योरम करेंगे लगातार। सबसे पहले तो ये देखिए, प्रूव डैट पाई इज इक्वल टू पी विच इज रेशनल प्राइम वेयर पी कॉन्ग्रेंट 3 mod 4 मस्ट बी प्राइम इन जेड आयोटा, यानी कि गॉसियन इंटीजर के अंदर प्राइम है। अब हमारे पास ये है कि इफ़ पॉसिबल एज्यूम डैट पी इज़ नॉट प्राइम, पी प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो सीधी सी बात है, दो ऐसे गॉसियन इंटीजर आएंगे, एक a प्लस आयोटा b और दूसरा c प्लस आयोटा d बिलोंग्स टू जेड आयोटा, सच डेट p इज प्रोडक्ट ऑफ a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d, यानी कि जो p है वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, एक तो a प्लस आयोटा b और एक c प्लस आयोटा d, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो फैक्टर बनेंगे। अब प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जो पी स्क्वायर होता है वो नॉर्म ऑफ पी, और पी की वैल्यू ये डालोगे और इसकी अलग अलग नॉर्म हो जाएगी हमारे पास। ए प्लस आइटा बी की नॉर्म ए स्क्र प्लस बी स्क्र और सी प्लस आइटा डी की नॉर्म सी स्क्र प्लस डी स्क्र। अब पी की हमें एक स्पेशल कंडीशन गिवन है कि पी इज कॉन्ग्रेंट 3 mod 4। तो इस तरह का कोई भी नंबर होगा वो दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आप ये लिख देना, इट इज इम्पॉसिबल डैट ए स्क्र प्लस बी स्क्र और सी स्क्र प्लस डी स्क्र इक्वल टू पी, क्योंकि पी स्क्वायर का मतलब है ये भी पी हो और ये भी पी हो, तो ये दोनों में से कोई भी पी के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पी आपका क्या है, पी कॉन्ग्रेंट 3 mod 4। सो इट कैन नॉट बी रिटर्न एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स एंड हैंस आइदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो या तो ये 1 होगा या फिर ये 1 होगा, दोनों में से कोई एक 1 होगा। किसी भी एक के 1 होने का मतलब उसकी नॉर्म 1 के इक्वल आ गई, और जब नॉर्म 1 के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक यूनिट होगा। तो आइदर ए प्लस आइटा बी और सी प्लस आइटा डी इज यूनिट, और जब कोई एक यूनिट बन जाता है तो इसका मतलब जो पी है वो प्राइम ही है। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। फिर थ्योरम है, एनी गॉसियन इंटीजर एक्साइल विच इज नाइदर जीरो नॉर ए यूनिट, यानी कि ना तो वो जीरो है और ना ही यूनिट है, इज डिविजिबल बाय प्राइम, तो डिविजिबल होगा प्राइम से। अब देखिए, इफ एक्साइल इज ए प्राइम इन जेड आयोटा, अगर एक्साइल आपका प्राइम नंबर है जेड आयोटा यानी कि गॉसियन इंटीजर में, देन नथिंग टू प्रूव बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय एक्साइल इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही है। अगर एक्साइल आपका प्राइम नंबर नहीं है तो सीधी सी बात उसके फैक्टर बन सकते हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट सम अल्फा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू जेड आयोटा सच दैट नॉर्म ऑफ अल्फा 1 ग्रेटर देन 1 एंड नॉर्म ऑफ बीटा 1 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपके पास कोई भी एक 1 होगा तो प्राइम ही होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए दोनों की नॉर्म जो हो ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। और एक्साइल हम क्या लिखेंगे, अल्फा 1 इंटू बीटा 1, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसके फैक्टर बनेंगे। एक अल्फा 1 ले लिया, दूसरा बीटा 1, और दोनों की नॉर्म ग्रेटर देन 1 हो गई। अब नॉर्म ऑफ एक्साइल इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा 1 नॉर्म ऑफ बीटा 1। अब देखिए, जो नॉर्म ऑफ बीटा 1 है वो ग्रेटर देन 1 है, तो सीधी सी बात है जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो जो नॉर्म ऑफ अल्फा 1 है वो लेस देन नॉर्म ऑफ एक्साइल, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही इसके इक्वल है, तो इसमें से कोई एक हटा दूंगा तो जो बचेगा वो इससे लेस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्म ऑफ बीटा 1 इज ग्रेटर देन 1। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी बाय यूज ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा 1 इज ग्रेटर देन 1 वाले रूल से। इफ आइदर अल्फा 1 और बीटा 1 इज ए प्राइम, अगर दोनों में से कोई एक प्राइम है तो प्रूफ इज कंप्लीटेड, यही हमें प्रूफ करना था। लेकिन अगर मान लो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इफ नॉट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम डेट अल्फा 1 इज नॉट ए प्राइम देन देयर एग्जिस्ट सम अल्फा 2 बीटा 2। अब अल्फा 1 प्राइम नंबर नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट में दो आएंगे, अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू जेड आयोटा सच डेट नॉर्म ऑफ अल्फा 2 इज ग्रेटर देन 1 नॉर्म ऑफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 1 विद अल्फा 1 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 बीटा 2। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा 2 बीटा 2, ये सेपरेट हो जाएगी, और इसमें भी फिर वही है कि नॉर्म ऑफ बीटा 2 ग्रेटर देन 1 है तो उसको हटाएंगे, तो नॉर्म ऑफ अल्फा 2 जो है वो लेस देन हो जाएगी नॉर्म ऑफ अल्फा 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंडीशन क्या बनी कि भाई नॉर्म ऑफ अल्फा 2 ग्रेटर देन 1 है, वो लेस देन है नॉर्म ऑफ अल्फा 1 से, और नॉर्म ऑफ अल्फा 1 लेस देन है नॉर्म ऑफ एक्साइल से। वी मे कंटिन्यू दिस प्रोसेस एज लॉन्ग एज ए आर इज नॉट ए प्राइम, और ये तब तक चलते जाएंगे जब तक कि आपका ए आर हम लेकर के चलते हैं कि भाई ब्रेक होता चलेगा ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन करके अल्फा आर तक, और वो अल्फा आर भी प्राइम नंबर नहीं होगा, और इस तरह से कंडीशन बन जाएगी आपके पास सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, एन एक्साइल ग्रेटर देन एन अल्फा 1 ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ अल्फा 2 एंड सो ऑन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रेशनल इंटीजर्स। वी मस्ट कम टू ए प्राइम अल्फा आर। अब लास्ट में जाकर के ब्रेक करते करते हमें लास्ट में प्राइम तक पहुंचना पड़ेगा।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो एक्साइल को पहले मैंने अल्फा 1 बीटा 1 लिखा, फिर बीटा 1 को फिक्स करके अल्फा 1 को अल्फा 2 बीटा 2 किया और ब्रेक करते करते अल्फा आर और बीटा आर तक चले गए आप, और एंड सो ऑन करके बीटा 1, क्योंकि बीटा 1 तो फिक्स है। तो पहले में अल्फा 1 बीटा 1, दूसरे में अल्फा 2 बीटा 2 और लास्ट वाले में अल्फा आर बीटा आर आ गए। ठीक है। दस अल्फा आर इज ए डिवाइजर ऑफ एक्साइल, क्योंकि अब ये प्राइम आ गया, क्योंकि ब्रेक करते करते हमारे पास लास्ट प्राइम आया था, और ये किसको डिवाइड करेगा? एक्साइल को, क्योंकि फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा आर इज ए प्राइम इन जेड, यानी कि एक प्राइम जरूर आएगा जो इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा एक्साइल को। यही हमें वेरीफाई करना था। अब एक थ्योरम और है, एनी गॉसियन इंटीजर नाइदर जीरो नॉर यूनिट कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स इन जेड आई। एक प्रकार से जो ये है वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो, लेट एक्साइल बी एनी गॉसियन इंटीजर नाइदर इक्वल टू जीरो नॉर यूनिट, यानी कि जो एक्साइल है वो गॉसियन इंटीजर तो है, लेकिन इक्वल टू जीरो के भी नहीं है और ना ही वो यूनिट है। इफ एक्साइल इटसेल्फ इज ए प्राइम, अगर वो खुद ही प्राइम है तो खुद को खुद का प्रोडक्ट लिख करके दिखा सकते हैं। तो देन रिजल्ट इज ट्रू, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन ऑन नॉर्म। ठीक है। इफ नॉर्म ऑफ एक्साइल इज इक्वल टू 2 विच इज ए रैशनल प्राइम, सो एक्साइल इज प्राइम, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एक्साइल हुज नॉर्म इज 2। तो वी एज्यूम दैट result is true for all Gaussian integer neither zero nor unit with norm less than norm of exile. Now if exile is not a prime, अब हम क्या करते हैं कि जो एक्साइल है वो प्राइम नंबर नहीं मान करके चलते। देन बाय अबव थ्योरम, जो इससे पहले थ्योरम की थी, देयर एग्जिस्ट ए प्राइम पाई सच दैट पाई डिवाइड्स एक्साइल, जो पाई है वो एक्साइल को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम डिवाइजर आएगा एक। अब पाई अगर एक्साइल को डिवाइड करता है तो देन देयर एग्जिस्ट अल्फा, तब आपका एक अल्फा जरूर आएगा जो बिलोंग करेगा गॉसियन इंटीजर जेड आयोटा से, सच दैट एक्साइल इज इक्वल टू पाई इंटू अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा कोशेंट के रूप में आ जाएगा, पाई डिवाइजर है, विद नॉर्म ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, और ये इक्वेशन 1 बन गई। यानी कि अब आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट एक्साइल के इक्वल है, तो जो नॉर्म ऑफ एक्साइल है वो इक्वल होगी नॉर्म ऑफ पाई इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा। अब नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशन से आपके पास जो नॉर्म ऑफ एक्साइल है वो ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ अल्फा आएगी, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सिंगल की जो नॉर्म होगी इन दोनों में से वो नॉर्म ऑफ एक्साइल से लेस होगी। तो हेयर अल्फा इज नाइदर जीरो नॉर यूनिट, जो अल्फा है ना तो जीरो है ना ही यूनिट है। सो बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस अल्फा कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन जेड आई, क्योंकि हम वो मान करके चले थे कि भाई रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल गॉसियन इंटीजर। तो अल्फा हमने लिया, गॉसियन इंटीजर है, और इंडक्शन हाइपोथेसिस से उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पाई 1 पाई 2 पाई आर विच आर प्राइम्स। अब एक्साइल को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई अल्फा था, अल्फा की वैल्यू ये रख दी, पाई 1 पाई 2 पाई आर, वेयर पाई 1 पाई 2 पाई आर आर प्राइम्स इन जेड आयोटा। इसका मतलब ये है कि जो एक्साइल है उसे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही हमें इस थ्योरम में वेरीफाई करना था। तो इस तरह से 3 थ्योरम्स हैं, इनको 1 बाय 1 करके ध्यान से कर लेना। मेन है आपकी रिटर्न प्रैक्टिस समझना, इतना मुश्किल नहीं इन थ्योरम्स को, लेकिन आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली हो जाएंगे आपसे।